हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर। और बच्चे, मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छे से हो और बहुत अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर रहे हो बिकॉज एग्जाम्स आ गए हैं ना। तो अब तो हमारे सर डर जो है ना वैसे ही खत्म हो गया है। जब हम पढ़ते नहीं तो डर लगता है ना, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो डर अपने आप उड़ जाता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट हो जाता है ना कि हम और पढ़ें। सबको होता है कि हमें ज़्यादा नंबर लेने हैं। तो बच्चे, आज हम स्टडी करेंगे अपनी इस वीडियो में आपकी बायो का बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, हर बच्चे का फेवरेट चैप्टर है, दैट इज द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है? आप देखते हो कि आपके अंदर आपके कुछ करैक्टर आपके मदर के साथ मिलते हैं, कुछ करैक्टर आपके फादर के साथ मिलते हैं। हम अपने आस-पड़ोस में भी देखते हैं, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स में भी देखते होंगे कि अच्छा मम्मा ऐसा करती तो ये भी ऐसे ही करता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है? इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द यंग वन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो आज हम हेरिडिटी के बारे में ही स्टडी करेंगे और बहुत शॉर्ट में आपको मैं बहुत अच्छी तरह से करवाऊँगी। इतना शॉर्ट में करवाऊँगी, डिटेल शॉर्ट है लेकिन डिटेल सारी करवाऊँगी। जो-जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो-जो क्वेश्चंस आते हैं, आपने इनको इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है। चाहे आपने चैप्टर रीड करा है एनसीईआरटी का, नहीं करा, वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक क्या है? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होती है? शॉर्ट में मैं आपको बताऊँगी, आप अपनी कॉपीज़ पर नोट कर सकते हो। ठीक है? सबसे पहले हेरिडिटी, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। ट्रांसमिशन क्या? पास होना, पेरेंट्स टू यंग वन्स। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। मीन जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज सेड टू बी द हेरिडिटी। अब हेरिडिटी से रिलेटेड हमारी कुछ टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट टर्म आती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंजेस। ठीक है? द डिफरेंस, एक ही स्पीशीज है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, आप देखते हो सारे ह्यूमन बींग्स अलग अलग हैं। क्या हम सबकी शक्लें आपस में मिलती हैं? नहीं। हमारी देखो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सभी की ही शक्लें जो हैं, कोई रेयर है कि हमारे मिलियन में से कोई एक आध की शक्ल आपस में मिलती हो। अदरवाइज ऑल आर वी आर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। हमारी रिजेम्बलेंस नहीं है, सब कुछ डिफरेंट, आईज शेप अलग है। ठीक है? तो दैट इज सेड टू बी द वेरिएशन। सो द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स इन द सेम स्पीशीज, इन नटशेल आप कह सकते हो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? डिफरेंस इन द ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं? करेक्टर्स। डिफरेंस इन द ट्रेट्स shown by individuals of same species, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है? आप साइंस पढ़ते हो, ठीक है? साइंस में आप बायो है, अब बायो की फर्दर ब्रांचेस हो जाती हैं, जोलॉजी एंड बॉटनी। जोलॉजी एनिमल्स को डील करती है, बॉटनी प्लांट्स को डील करती है। उसी तरह जो जेनेटिक्स है, अगेन इट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जीन्स, जेनेटिक्स मीन जीन्स। तो बेसिक यूनिट क्या है जो हेरिडिटी के साथ लिंक्ड है? बेसिक, दैट इज जीन। तो जेनेटिक्स क्या हुई? हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of heredity and variation. So in nutshell, I will write study of heredity and variation. इसको आप क्या बोलोगे? जेनेटिक्स। ठीक। नाउ ये जो आपके जो बेटा मैं आपको बता रही हूँ, ऑल दीज आर योर क्वेश्चंस, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज वेरिएशन, हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। तो इट वाज मेंडल। मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहले उसने हेरिडिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी। तो मेंडल जो है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। तो कब बताया था इसने? 1856 में बताया था। उसने हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। हु गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? इट इज मेंडल। सो अगेन ये ऑल आर योर क्वेश्चंस। ठीक है? उसने हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जो कि हम आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक?
ये हमारे 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं आते हैं। अब मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे दिए? मेंडल ने सबसे पहले पी प्लांट के ऊपर, मटर, पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे। ठीक है, मटर। अब क्वेश्चन ये है, अगेन क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई ही सिलेक्टेड। मैं आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ बता रही हूँ जो कि आपके बोर्ड्स 26 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चंस अलग से आपकी वीडियो डालूंगी, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने रट लेने हैं अच्छी तरह से, और आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपके 95% से कम नंबर आए। ठीक है, यू कैन अचीव 95%। व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, क्यों उसने पी प्लांट को सिलेक्ट करा? फर्स्ट आपने क्या लिखना है, बिकॉज इट इज इजी टू ग्रो, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। सेकंड, इट हैज 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जितने ज्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे उतने ज्यादा हमें एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प होगी। ट्रेट्स क्या होते हैं? करेक्टर्स। ठीक, लाइक टॉल एंड शॉर्ट, राउंड एंड रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन, इस तरह से 7 इसके अंदर ट्रेट्स हैं, तो जिससे मेंडल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। देन मेन दीज आर द 2 पॉइंट्स। ठीक है, 7 ट्रेट्स हैं। कौन कौन से 7 ट्रेट्स हैं? कलर कॉम्बिनेशन अलग है पी प्लांट के अंदर। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन, लीव्स का साइज राउंड एंड रिंकल्ड है, क्लियर। देन हाइट डिफरेंसेस हैं। सो दीज आर द फ्यू ट्रेट्स। 7 ट्रेट्स हैं, बट आपको एटलीस्ट 2-3 ट्रेट्स पता होने चाहिए। सो आप 2-3 पॉइंट्स लर्न कर लो। सो ही सिलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट की? तो सबसे पहले मैं आपको इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताती हूँ। बहुत शॉर्ट में आपको जो जो रेलिवेंट चीजें हैं सिर्फ वही करवाऊंगी, ताकि अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन शॉर्ट में पढ़िए ताकि आपके 95% नंबर आ जाए। सो फर्स्ट हम करेंगे मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? उसने इसमें एक करेक्टर को एक्सप्रेस करा है। ठीक है, द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट deals with single character is called mono hybrid cross। definition आनी चाहिए। a breeding experiment deals with single character is called mono hybrid cross। तो उसने पहले क्या ले लिया, पी प्लांट के ऊपर करे, ये मेल का पी प्लांट है, इस तरफ उसने ले लिया फीमेल पी प्लांट। ठीक है, मेल का और ये फीमेल का पी प्लांट लिया। कौन से करेक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहा है? राउंड सीड लिए, और इसमें उसने कौन से ले लिए? रिंकल्ड। ठीक है, ये भी एक ट्रेट है। देखो, आपको डिफरेंट ट्रेट्स के बारे में नॉलेज हो गई। ज्योतिष हमें बाहर से नजर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या लिया उसने? राउंड, मेल का राउंड, फीमेल का रिंकल्ड। जीनोटाइप नेक्स्ट, इसकी जीनोटाइप क्या होगी? जीनोटाइप मींस द जीन्स विच आर प्रेजेंट। राउंड सीड्स को कौन कौन से जीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट इज, इसको कैपिटल आर से शो करा है और इसको स्मॉल आर से। ठीक है, सो ये होगी उसकी जीनोटाइप और ये है उसका फिनोटाइप। अब हमने इसमें करवा दिया क्रॉस। क्रॉस होने के बाद जो आपको चीज मिलेगी उसको आप क्या बोलोगे? F1 जनरेशन। ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, F1 जनरेशन। अब मैंने इसके अंदर करा दिया क्रॉस। इस आर का, ये आर इस आर के पास जाएगा, ये आर इसके पास, तो मेरे पास क्या मिले? 2 ये मिल गए। तो पहली F1 जनरेशन में मुझे क्या मिला? अब कैपिटल आर जो है, जो कैपिटल है इट इज डोमिनेंट। कैपिटल हमेशा डोमिनेंट रहता है, कैपिटल आर डोमिनेंट है। स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव। कैपिटल आर क्या है? डोमिनेंट। स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव। रिसेसिव मीन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। डोमिनेंट मीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। कैपिटल आर क्या एक्सप्रेस कर रहा है? राउंड सीड, तो डोमिनेंट भी है और राउंड भी है।
स्मॉल आर रिंकल्ड है, बट ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अब मेरे इसके अंदर देखो, इसके अंदर कैपिटल आर है, इसके अंदर कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर को तो सप्रेस कर देगा क्योंकि उसने एक्सप्रेस करना नहीं है, तो मुझे ये भी क्या नजर आएगा, राउंड, और ये भी मुझे नजर आएगा राउंड। जीनोटाइप चाहे उसकी अलग है, लेकिन कैपिटल आर दैट इज द डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ गया है, मेरे को फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन में मेरे पास सारे के सारे मुझे सीड्स जो हैं वो राउंड शेप के मिले हैं। अब मैंने F1 जनरेशन में फिर से क्रॉस करवाना है। मेरे पास एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अब मैं एक को ऊपर ले लूंगी, ठीक है, इस तरह से मैं एक ब्लॉक बनाऊंगी। ठीक है, एक पेयर को मैंने ऊपर ले लिया है, एक पेयर को मैंने नीचे लिया है। क्रॉस करिए, पहले इस आर को इन दोनों के साथ कराना है, अब इस आर को इसके साथ कराइए। अब देखिए आपको किस तरह के जीन्स मिले हैं। एक तो मुझे मिला इस तरह का मिला, ये एक मिला है। दो मुझे मिले हैं जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों हैं। एक मुझे इस तरह का मिला है जिसमें दोनों ही स्मॉल आर हैं। अब कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट। अब आप बताइए ये वाला जो है ये मुझे कैसा नजर आएगा, राउंड। अब इसमें ये डोमिनेंट है तो इसलिए स्मॉल आर को तो ये एक्सप्रेस होने नहीं देगा, तो ये भी मुझे राउंड नजर आएगा। इसमें डोमिनेंट जीन नहीं है, ठीक है, तो ये मुझे कैसा नजर आएगा, रिंकल्ड। तो मुझे किस तरह की जनरेशन, दिस जनरेशन इज कॉल्ड टू बी F2 जनरेशन। तो मुझे F2 जनरेशन में क्या रेशो मिली है, 1:2:1। दिस इज जीनोटिपिक रेशो, जो जीन्स के थ्रू मुझे नजर आ रही है। ठीक है, ये तो जीन्स के थ्रू नजर आ रही है, लेकिन बाहर से मुझे कैसी नजर आ रही है जो रेशो है, दैट इज 3:1। उसको आप क्या बोलोगे, फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो में मुझे 3 राउंड और एक रिंकल्ड नजर आ रहा है। जीनोटिपिक रेशो में मुझे क्या नजर आ रहा है, एक तो प्योर राउंड है, दो जो है वो हाइब्रिड है, और एक जो है वो प्योर रिंकल्ड है। तो ये है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने एक करेक्टर को लेकर क्रॉस करा था। ठीक है, तो विजिबल करेक्टर्स को हम फिनोटिपिक बोलते हैं। एंड यहीं से इसने अपना लॉ दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने डोमिनेंस ही स्टडी करी ना, कि जो डोमिनेंट होता है वो दूसरे को तो एक्सप्रेस करने नहीं देता है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो कैरेक्टर्स को स्टडी करना है। तो ये क्रॉस बच्चे आपको आने ही आने हैं, और बहुत सिंपल, कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि मुझे ये समझ नहीं आया और मैं नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन तो हमें किसी भी हाल में छोड़ के नहीं आने हैं। वेरी स्कोरिंग, और हर कोई बच्चा इसको करके इस चैप्टर में से फुल नंबर ले सकता है। आपकी साइंस बहुत इजी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वीडियोस देखिए और अच्छी तरह से करिए। ठीक है, चलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें दो करेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डील्स विद द टू करेक्टर्स। पहले वाले में हमने मोनो हाइब्रिड में सिंगल करेक्टर करा था, और उसी से हमें क्या मिला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस करता है, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करने देता। ठीक, और साथ में हमें क्या मिला था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करिए, मैं तीनों लॉज आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसने क्या करा, टू करेक्टर्स को स्टडी करे। अगेन उसने पी प्लांट लिया, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट तो पी प्लांट के ऊपर ही हुए ना, अगेन मेल और फीमेल। अब उसने दो कौन कौन से करेक्टर्स ले लिए, राउंड एंड येलो। इसमें उसने क्या ले लिया, ग्रीन एंड रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। राउंड और येलो को उसने इस तरह से एक्सप्रेस किया। एक एक करेक्टर के हमारे पास दो जीन्स होते हैं। ठीक है, सो आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये होगी फिनोटाइपिक रेशियो जो आपको बाहर से नजर आ रही है। ठीक है, इट इज फिनोटाइप। अंदर जीन्स कैसे हैं उसके, इसको आप क्या बोलोगे, जीनोटाइप्स। ये हमें जीनोटाइप्स नजर आ रहे हैं। अब आपके गमीट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई।
ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपके बन गए गैमीट। अब F1 जनरेशन, ये तो है आपके गैमीट। F1 जनरेशन में आपने क्रॉस करवाना है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, इस पेयर का इसके साथ, इसका इसके साथ। अब हमारे पास क्या आएगा, मेरी F1 जनरेशन में मुझे क्या मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन यहाँ पर मुझे क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये मेरी है F1 जनरेशन। अब कैपिटल आर रिप्रेजेंट राउंड, कैपिटल येलो रिप्रेजेंट येलो। ठीक है, तो राउंड वाला भी डोमिनेंट इसमें है, येलो वाला भी डोमिनेंट इसमें है, तो ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई को एक्सप्रेस नहीं करने देंगे। तो मुझे F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या मिले हैं, F1 जनरेशन, इसमें से आपको क्वेश्चन सारे के सारे मुझे क्या नजर आ रहे हैं, राउंड एंड येलो। So this is the progeny which is produced during F1 generation. Clear? अब मुझे बनानी है F2 जनरेशन। ठीक है, अब F2 जनरेशन के लिए मुझे पहले इसके गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। चलिए गैमीट बनाते हैं। पहले तो आपने कैपिटल आर के साथ, ये है ना एक करेक्टर, ये है एक करेक्टर, ये है, तो हमने पहले इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, फिर स्मॉल आर के साथ शुरू हो जाओ, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार गैमेट आपके बने इससे। इसी तरह से इससे कितने बनेंगे, अगेन सेम ही बनेंगे। क्लियर? अब अगेन मैं बनाऊंगी बॉक्स, अब थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें हमारे गैमेट्स ज्यादा हैं। एक सेट ऊपर लिखोगे आप, एक सेट आप नीचे लिखोगे। ओके, चलिए आर वाई, ये स्मॉल वाई है, इस तरफ आ जाओ, वो वाले नीचे लेके आने हैं आपने। चलिए फटाफट इनको क्रॉस करवाते हैं। पहले ये फर्स्ट वाला जो है पूरी लाइन के साथ आर आर वाई वाई, फिर इसके साथ आ जाओ आर आर, आराम से बनाना है, जल्दी करेंगे तो उतना ही टाइम हमारा लगेगा। ठीक, आर आर, दोनों वाई स्मॉल हैं इसमें, ओके, आर दोनों कैपिटल हैं। फिर इसके साथ किया, नो, देखा थोड़ा सा भी हम इधर उधर गलती कर हो गई तो सारे का सारा हमारा खराब हो जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर क्या आ गया, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन आर स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर आ जाओ कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, बस बहुत आराम से बनाना है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हमारा सारा काम खराब कर सकती है। चलिए अब कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई दीज आर द डोमिनेंट, तो हम देखते हैं कि हमें क्या रेशो मिली है। सबसे पहले हम ढूंढते हैं राउंड, चार तरह के करेक्टर हम ढूंढेंगे सबसे पहले। अब इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, राउंड येलो हम पहले चलते हैं, ठीक है, पहले हम आते हैं राउंड एंड येलो के ऊपर। राउंड येलो का मतलब उसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 मिले। दूसरा हम आ जाते हैं राउंड एंड ग्रीन। अब राउंड एंड ग्रीन का मतलब है कैपिटल आर, नो, ये राउंड कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है,
जो हो गए हैं उसके ऊपर हम क्रॉस लगा देते हैं पहले तो, ताकि बारी बारी से हम कंफ्यूज ना हो जाएं। ये मैंने कर लिया, ये कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर है हमारा राउंड, स्मॉल वाई है हमारा ग्रीन। तो अब हम आ जाते हैं राउंड एंड ग्रीन। अब राउंड ग्रीन में मुझे क्या नजर आना चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब हम ढूंढते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। 1 कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई 3। ठीक है, ये मुझे कितने नजर आ रहे हैं, 3। तो ये भी हो गया जिसके ऊपर मैंने 1 2 3 लिखा। अब क्या बचा इस रो में, हो गए। अब ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकल्ड, एंड कैपिटल वाई येलो, रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर रिंकल्ड येलो। अब इसको मैं सर्कल से कर देती हूँ, रिंकल्ड येलो, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। 3 मुझे नजर आ रहे हैं, तो इसकी रेशो मेरे पास कितनी आई है, ये क्या थे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। लास्ट एक ही बचा है, इसको मैं स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये मेरे पास एक ही बचा है। अब आप देख रहे हो हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में क्या आई है रेशो, 9:3:3:1। So this is the dihybrid cross and the ratio after the dihybrid cross. अब हमने 4 तरह के करेक्टर इसमें स्टडी करे हैं और हमने क्या देखा है, ईच करेक्टर इज एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करा है हर एक करेक्टर ने अपने आप को। तो इसी से हमारा नेक्स्ट लॉ आ गया, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। तो मेंडल के 3 लॉज हमने स्टडी कर दिए, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमने करा था मोनोहाइब्रिड, दैट इज कि F1 जनरेशन में चाहे आपका दूसरा भी है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, सिर्फ जो कैपिटल है, जो डोमिनेंट जीन है वही एक्सप्रेस करेगा। इससे हमारा फर्स्ट लॉ आया, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ स्विच। आई थिंक ये क्लियर है, सभी ने अपनी कॉपीज पर बहुत अच्छी तरह से बनाना है। मैं तीनों लॉज आपकी हेडिंग लिखती हूँ, आपको उनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। लॉज ऑफ मेंडल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट आर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ईच करेक्टर एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट जो है आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आए हैं दोनों, और ये जो है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस से आया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, द फिनोमिना ऑफ अपेयरिंग ओनली वन ट्रेट इन F1 जनरेशन। चाहे जीन दोनों के थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सो इट इज द फिनोमिना ऑफ अपेयरिंग ओनली वन ट्रेट, एक ही कैरेक्टर हमें नजर आया, सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या कहता है हमें कि जब गमीट बनते हैं, एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन the factors segregate so that each gamete receive only one factor of each character. Okay, so this is law of segregation. थर्ड है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा हमें 9:3:3:1 की रेशो आई है, when each character expressed independently in F2 generation. So this is called law of independent assortment. नेक्स्ट इसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज हाउ कैन यू डिटरमिन, अगेन क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिटरमिन सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, कि वो मेल है या फीमेल है, कैसे पता चलेगा। अब इसके लिए भी क्या है, एक मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन डिटरमिन सेक्स ऑफ चाइल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। कैसे करोगे आप, इसके लिए भी हमारे लिए क्या है, जीन्स है। जीन को आप क्या बोलते हो, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन से ही हम सारी चीजें पता कर सकते हैं। सो व्हाट इज जीन,
जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ होती है, लोकेशन कहाँ होती है, इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डीएनए के ऊपर होते हैं। एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होता है। ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं। इनमें से 22 पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। एंड जो लास्ट 23rd पेयर है, वन पेयर, ये जो है, इस पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सो ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, डिटर्मिनेशन में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम, और ये जो पेयर है फीमेल में और मेल में, हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फीमेल के अंदर होता है XX, ये जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है लास्ट वाला, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व है। फीमेल के अंदर होता है XX, मेल के अंदर होता है XY। क्लियर। अब हमने, जब फर्टिलाइजेशन क्या होती है तो क्या होता है, वन गैमीट फ्रॉम मेल, वन गैमीट फ्रॉम फीमेल। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन वी डिटरमिन द सेक्स ऑफ चाइल्ड। तो ये आपने देख लिया कि कौन डिटरमिन करता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं, डीएनए में होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके अंदर जीन्स होते हैं। तो जीन क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए हम डिटरमिन करते हैं। सपोज ये फादर, ये मदर। अब 22 तो दोनों के अंदर सेम आएंगे, तो 22 पेयर्स हैं तो 44। फादर के अंदर साथ में सेक्स क्रोमोसोम क्या है, X+Y। मदर के अंदर क्या है, X+X। ठीक है, ये मदर का सेक्स क्रोमोसोम, ये फादर का सेक्स क्रोमोसोम। तो 44 तो सेम है, उसको हमने नहीं लेना है। तो अगेन मैं बॉक्स बनाऊंगी। ये मैंने सेपरेट कर लिए हैं उनके गैमीट्स के जीन्स। इधर मैंने XX लिखा। चलिए क्रॉस करते हैं अगेन। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, XX मीन फीमेल, XX मीन फीमेल, तो दो आए हैं, इट मीन्स ये भी दो आए हैं, 2:2 की रेशियो है, तो इट मीन 50% चांसेस हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम इस तरह से हम इन्वॉल्व करते हैं, और आपके इस सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, XX XY मैकेनिज्म। तो डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं विच ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। इसीलिए डीएनए को हम हेरिडिटरी मटेरियल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू डिटरमिन ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आप कैसे डिटरमिन करते हो। अब हमारे पास चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। अब ये जो ब्लड ग्रुप है, ए नजर आता है लेकिन इसके अंदर दो एलील्स होते हैं। ठीक है, हर एक जो करेक्टर आपको नजर आता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 एलील्स। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप आप कैसे डिटरमिन करते हो। सपोज मेरे पास है, मैं क्रॉस करवा रही हूं, आपको क्वेश्चन आते हैं कि आपने ए बी, और मेरे पास ए बी और बी ग्रुप। ठीक है, ये दोनों था। अब नेक्स्ट जनरेशन, मदर का ए बी है, फादर का बी है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब मैं, फादर का ए बी है तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगी, इनके एलील्स बनाऊंगी, ये दीज आर द एलील्स। ठीक, जो एक करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनका बी है तो इसमें दोनों एलील्स सेम रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस करवाऊंगी। पहले मैंने इसके इन दोनों के क्रॉस बनाने हैं, इनको अब आपको समझ में आ चुका होगा कि बॉक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, IA क्रॉस किया, तो कुछ इस तरह से मेरे पास है, दो मेरे पास है ए बी और दो मेरे पास है बी। इट मीन अगेन आई गॉट 2:2 की रेशियो आई मेरे पास। तो 50-50% जो है इसमें आपका जो जो आपका ब्लड ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, या तो ए बी हो सकता है और या बी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्लड ग्रुप करते हैं। नेक्स्ट देयर इज क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। मैकेनिज्म शॉर्ट में बताइए, हाउ विल यू डिटरमिन इनहेरिटेंस, राइट द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। सो मैकेनिज्म क्या है हमारा इनहेरिटेंस का,
सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड एंड हर हाल में हर बच्चे को ये पता होने चाहिए इफ यू वांट टू सिक्योर फुल मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। काइंडली इन सारी चीजों को अच्छी तरह से आपने रटना है। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ट्रेड्स जो जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स बिकॉज जीन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो सारे का सारा काम किसने करना है, जीन ने करना है। ईच जीन control one character, each gene control one character. There are two or more form of genes, there are two or more form of genes, one form dominant on other। ठीक है, हमने करा है two forms of genes, two forms of genes separated, two forms of genes separated at the time of gamete formation. So these are the few important points of the mechanism of inheritance जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। So ये था हमारा चैप्टर हेरिडिटी का। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और पता है हमें कि ये क्रॉस हमें आने हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ब्लड ग्रुप्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। और बाकी ये छोटी छोटी से मैंने आपको जो टर्म्स कराई हैं और डेफिनेशंस कराई हैं ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। सो आई होप कि आप इसका फायदा जरूर उठाओगे, अच्छी तरह से पढ़िए एंड आपको 95% हर हाल में ये आपको दिलवा के रहेंगे। ठीक है, गुड लक फॉर यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।